कवर स्टोरी में आज देखिए छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर स्थित मध्य प्रदेश के आखिरी गांव में क्या है हालात। नक्सल प्रभावित वन ग्राम धीरी में स्वास्थ्य, शिक्षा और पहुंच मार्ग नहीं होने से आदिवासियों की जिंदगी पर कैसे पड़ रहा है प्रतिकूल असर। क्या मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जिला प्रशासन बालाघाट लेंगे इस गांव की सुध। स्वागत है बीजीटी मीडिया में। मैं हूं यमलेश वंजारी। इससे पहले कि हम वनग्राम धीरी की आपको दर्द भरी दास्तान सुनाए, आइए आपको बताते हैं इस गांव में सरकारी योजनाओं का क्या है हाल, कैसे शिक्षा स्वास्थ्य का मिल रहा है यहां के लोगों को लाभ और क्या है यहां पर पहुंचने के लिए मार्ग। तो कैसे परेशानी होते है डहार? परेशानी होते हाँ। बरसात में ज्यादा अभी तो दुपकला में ले बाजार कहाँ के जाता हो तुम? छत्तीसगढ़ गाता पार के पैदल जाना ना। पैदल कतेक दूर है? 50 किलोमीटर है। बाप रे, तो पैदल चले जाता? चली जाते हैं फिर और मुड़ी में धर के आता हो? भोजा धर के आते हैं मुड़ी में धर। अच्छा ये बताइए, यहाँ से छत्तीसगढ़ बिल्कुल 2 किलोमीटर दूरी पर है, तो आप लोग ज्यादातर काम धंधे जो है छत्तीसगढ़ से करते हो क्या मध्य प्रदेश में ही करते हो? नहीं जी, हमको कुछ काम धाम नहीं मिल रही है। अच्छा, काम धाम नहीं मिलता इधर? नहीं। छत्तीसगढ़ में भी जाते हैं ना हम लोग। हाँ। तो हमको नहीं लेते उधर का लोग। अच्छा, मजदूरी नहीं देते उधर का लोग। हाँ। यहाँ तो कोई अधिकारी से ज़्यादा करके नहीं आ रहे हैं। अच्छा। केवल सरपंच आते हैं और ये फॉरेस्ट वाले आते हैं, 2 ही डिपार्ट आते हैं। तो वो आते हैं तो हम बात रखते हैं कि देखो बच्चे का भविष्य बिगड़ता है, तो किसी का घर में अगर जगह मिलता है तो उसमें पढ़ाते हैं, अगर जगह नहीं देंगे तो फिर कहाँ पढ़ाएंगे फिर। तो अभी किसी के घर में लग रहा है? हाँ जी, हाँ जी। तो मैडम यहाँ पे जो आती है वो कंटिन्यू आती है रेगुलर, क्या गैप बहुत करती है? नहीं जी, 8 दिन में एक दो बार आते हैं कभी। अच्छा, इतना गैप करती है? हाँ जी। तो इससे तो बच्चों को बहुत नुकसान होता होगा पढ़ाई का। हाँ जी, वो जो रखता है अपना तरफ से वो पढ़ाता है। वो लड़का जो है एक, जो स्थिति आपके गांव की है, ये यहाँ से अगर मैं जानना चाहूँ कि आपके धीरी से ये जंगल वाले रास्ते से अगर लांजी जाना पड़े आप लोगों को, जाते हैं क्या नहीं आप लोग? पहले तो ये बताइए। जाते हैं सर, पर बड़ा मुश्किल में जाते हैं। जब भी थोड़ा कूप कटते हैं ना, बांस कूप कटाई बोलते हैं, उस ट्रक व्रक चालू होता है ना, तो उसमें थोड़ा रोड बन जाता है तो जाते हैं, साधन हो जाता है। तो नहीं तो फिर ऐसे घूम कर जाना पड़ता है छत्तीसगढ़। हाँ। गाता पार होते हैं। रिसेवाड़ा। तो गाता पार से जब जाते हैं आप लोग तो कितना टाइम लगता है आप लोगों को? हमको वही से 2-3 घंटा लग जाता है जी। यहाँ मकान बने हैं पीएम आवास योजना वाले मकान, किसी के पक्के अधूरा छोड़ दे हैं सब। क्यों? वो उसको तो सिलाब के लिए हम पैसे निकाल कर दे दिया सर उसको, ठेकेदार को। और वो ये बारिश लग गया, इसका बाद में कहाँ का था ठेकेदार? कहाँ का था वो? लांजी का है। क्या नाम है? नाम पता है? मुन्नालाल सोटेन जी। कहाँ का रहने वाला है? लांजी का रहने वाला है। अच्छा, नंबर वगैरह रखे हो उसका? शिकायत की हो? हाँ, उसका तो नंबर है। तो उसी चक्कर में एक भी मकान यहाँ पे पक्का नहीं दिख रहा है मेरे को, और दिख भी रहा है तो आधा अधूरा दिख रहा है। सब अधूरा है सर। अच्छा, यहाँ टॉयलेट बने हैं घरों में लोगों के? नहीं बना है। तो खुले में शौच जाते हैं लोग आज भी? यहाँ जमीनें कितने लोगों के पास में है इस गांव में? ज़मीन तो सभी के पास है, पर कुछ लोगों का पट्टा नहीं मिला है, बाकी को मिल गया है। कितने लोगों के पास पट्टा है? पट्टा 6-7 लोगों के पास है। मिट्टी का घर है, खपरेल वाला घर है और बांस की कमची से बना हुआ यह टट्टा है। और यहीं पर आप देख सकते हैं, तस्वीरें दिखाइए आप थोड़ा सा। ये बच्चे हैं, मासूम से बच्चे हैं, कक्षा 1 के बच्चे हैं, प्राथमिक शाला यहाँ पर भवन अभी तक है नहीं, उसके कारणों को भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये स्थिति है मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बसे इस गांव की। फिलहाल यहाँ पर इन बच्चों को अध्यापन कराने वाली मैडम यहाँ पर मौजूद है। आपका नाम बताएंगे? क्या नाम आपका? श्रीमती दुर्गेश पटले। दुर्गेश पटले, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर बिरसा तहसील से हैं, पर अभी यहाँ रहते हैं।
कितनी दूरी है इस गांव में पहुंचने के लिए आपको? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। हाँ सर। समय पर पहुंच पाते हैं आप? सर पहुंच जाते हैं पर कभी कारणवश नहीं भी पहुंच पाते। कब से यहाँ पर आपकी पदस्थापना है? 2 साल हो गया सर, 21 से है। 2 साल से आप यहाँ पर है। यहाँ पर स्कूल का भवन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्या इसकी मूल वजह है? क्या आपको पता चला है? सर हम आए यहाँ जब ज्वाइनिंग किए तब तो स्कूल का काम चल रहा था, उसके बाद कुछ रुक गया 2021 में, फिर 22 में नए सिरे से चालू हुआ था, फिर अभी पेंडिंग में है, काम बंद ही है। अच्छा, मतलब 2 सालों से बंद है, यही हम कह सकते हैं। क्या इसकी आपने वजह तलाशने का प्रयास किया कभी? किन कारणों से बंद है, कुछ पता चला आपको? टीचर है, जब बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो स्कूल क्यों नहीं बन रहा है, इसकी आपने कभी सूद ली है, पता किया है? पता तो किए सर, पर वही पहले तो बरसात में बोल रहे थे कि सामान वामान लाने की दिक्कत है यहाँ गिट्टी मुरूम, और अभी अब पता नहीं सर, चालू करेंगे बोल रहे हैं सरपंच साहब, बात हुई थी तो। आप महिला शिक्षक है, यहाँ जंगल का गांव है, नक्सल प्रभावित गांव है, आने में आपको तकलीफ भी होती होगी। आपने कभी शासन प्रशासन तक अपनी तकलीफ, बच्चों की तकलीफ, इस गांव की तकलीफ के बारे में कभी जिक्र किया, बताया? हाँ सर, चर्चा किए हैं मीटिंग किससे में। किससे चर्चा किए, क्या बताया आपने? सर यही परेशानी कि वहाँ स्कूल अभी नहीं है, बन जाएगा बोले तो ठीक है, बन जाएगा। कुछ जवाब मिलता है अधिकारियों की ओर से? हाँ सर, सभी बोलते हैं कि हम कोशिश करेंगे बन जाएगा, पर वो सर कारणवश नहीं बन पाता जैसे भी। सर संकुल से आप आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं टीडी लिल्हारे, प्राचार्य शासकीय कन्या हाई स्कूल लांजी। कैसे आज आपका आना हुआ इधर, क्या जानकारी आपको मिली थी? भाई मुझे जानकारी ये लगी, एक तो ये है कि ये जो विद्यालय है मेरे संकुल मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर है, वनांचल ग्राम है, बहुत दूर है, तो यहाँ तक पहुँचना थोड़ा दूभर है। मुझे आज पता लगा कि बालाघाट से कुछ लोग यहाँ जा रहे हैं, तो उन्हीं की गाड़ी में मैं यहाँ पर जो है निरीक्षण के लिए आया। वैसे पूर्व से मैंने कोई सूचना नहीं दिया था, मैं आकस्मिक रूप से इस विद्यालय में पहुँचा हूँ, और यहाँ आकर जब मैंने देखा तो वास्तव में यहाँ की जो स्थिति है बहुत दयनीय है, और वास्तव में बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ कोई भी ऐसा माहौल मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जो तस्वीर आपने खुली आंखों से इस गांव में देखी है, बच्चों की शिक्षा की हो या इस गांव की हालात की हो, यहाँ पर पहुँचने वाले मार्ग की हो या और अन्य लोग अन्य जिसमें सरकारी योजनाओं को लेकर आपको क्या कुछ समझ में आया, इसको लेकर आगे आपका क्या प्रयास होगा? नहीं, मैंने तो यहाँ देखा कि भाई यहाँ पर एक तो ये दुर्गम क्षेत्र है, पहुँचने के लिए मार्ग भी नहीं है। एक शिक्षिका यहाँ शासन के द्वारा नियुक्त है, वो भी बहुत दूर से रहती है, यहाँ रहने के लिए शिक्षकों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। गांव के ही एक अतिथि, एक अच्छी बात है कि गांव का ही एक शिक्षक अतिथि के रूप में यहाँ पदस्थ है जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मैंने ये देखा कि इतनी विकट परिस्थिति होने के बाद भी बच्चों का स्तर जो है सामान्य पाया गया, वो पढ़ लिख लेते हैं। बहुत अच्छा स्तर तो उनका नहीं है, पर सुविधाओं के अभाव में जैसे ये स्कूल है और कोई सुविधा उनको ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, उसके बाद भी बच्चे कुछ पढ़ना लिखना जानते हैं। बहुत ज़्यादा स्तर तो अच्छा नहीं है पर सामान्य है। दूसरी बात है कि भवन के संबंध में जो मैंने देखा, पूर्व तो मेरी जानकारी में बात नहीं थी, पर अभी आके मैंने देखा कि 2000 जैसे कि मुझे बताया गया 2019-20 से ये भवन निर्माण का कार्य स्वीकृत हुआ है, किंतु अभी अधूरा पड़ा है। इनका कहना है कि अभाव में प्रभाव वाली शिक्षा यहाँ पर देखने मिल रही है। बच्चे काफ़ी अभावग्रस्त, स्कूल नहीं होने के बावजूद काफ़ी प्रभावशील, मतलब इतना भी लो लेवल नहीं है पढ़ाई कि बच्चे कुछ न जानते हो। बच्चों को बहुत कुछ पढ़ना लिखना आता है। कुछ बच्चों से हम टेस्ट भी कर लेते हैं और समझ लेते हैं। बच्चा ये पढ़ के बताइए आप यहाँ माइक में थोड़ा। माइक किम त्रायर धा र ता तामोक मंत्र तो धर तो बड़ी की मात्रा है ती, धरती धरती। एक ना दा दाम बड़ू मंत्र दू ना दू ना दा दाम बड़ी मंत्र दी माँ मंत्र में दिमे दिने नदी में। थोड़ा कमजोर आप समझ में आ रहे हैं। आप पढ़िए, आप पढ़ लेंगे इसको, पढ़िए। पहले जू पहले राजू हम बहुत बहुत पानी बाई बर्बाद पानी, बहुत पानी बर्बाद। करता करता था करता तो अक्षर ज्ञान और मात्राओं का ज्ञान तो इन बच्चों में समझ में आ ही रहा है। कुछ बच्चों से इंग्लिश पढ़ाते हैं मैडम यहाँ पर, आप बोलते हैं?
बोलिए ABCD बोलिए। ए हम्म। बी अच्छा, और मैडम जी जो है यहाँ पे पढ़ाने के लिए आते हैं, रोज आते हैं क्या नहीं? कितने दिन आते हैं यहाँ पर? अरे कुछ तो बोलो, आपकी मैडम आती है क्या नहीं? रोज आती है? रोज क्या आज ही आई है? रोज आते हैं क्या नहीं? नहीं नहीं आते? क्यों नहीं आते? पूछते नहीं मैडम जी को, हमको पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत जाती है, आप रोज आइए, बोलते हो आप लोग? नहीं बोलती। तो आज मैडम आए हैं, इसके पहले कब आए थे? कौन से दिन आए थे इसके पहले? पता नहीं? तो बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, प्राइमरी शाला के बच्चे, और खासकर बड़ी बात यह है कि नक्सल प्रभावित वनग्राम के बच्चे हैं, और इसी वजह से ये ज़्यादा नए लोगों के सामने खुलकर नहीं बोल पाते, लेकिन दबी जुबान से बहुत कुछ वो बयां कर रहे हैं, बोल रहे हैं। मैडम चूंकि यहाँ पर महिला शिक्षिका पदस्थ है तो उन्हें आने में तकलीफ होती है, तो मुझे ऐसी जानकारी मिली थी, इसलिए मैंने बच्चों से जानने का भी प्रयास किया। बच्चे भी बता रहे कि मैडम तो यहाँ पहुँचती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि मैडम सप्ताह में 2 या 3 बार ही यहाँ पर पहुँच पाती है। तो ऐसी स्थितियों में कुछ उनकी व्यक्तिगत परेशानी भी हो सकती है। हालांकि ये शिक्षा विभाग का मसला है, शिक्षा विभाग के अधिकारी इस पर जो भी एक्शन लेना है वो लेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक महिला होते हुए जंगल के रास्ते से उन्हें इतने दूर आना पड़ता है, तो इस पर भी शासन प्रशासन के लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे हम आपको दिखाएंगे स्कूल की तस्वीर, जो प्राथमिक शाला भवन यहाँ पे तैयार हो रहा था वो किस हालात में है और वर्तमान में उसकी तस्वीर कैसी देखने मिल रही है। मेरे पीछे में आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, यही शासकीय प्राथमिक शाला का भवन है, जो 2019-2020 से यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत बनने जा रहा था, लेकिन वर्तमान में 4 साल बीत जाने के बाद भी इसकी हालत ये है कि इसके प्लिंथ लेवल तो तैयार हो गया, लेकिन ऊपर की दीवारें और छत अभी तक तैयार नहीं हुई है। देखने से ही समझ में आता है कि सर्व शिक्षा अभियान में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके अधिकारी कितने लापरवाह और निकम्मे हैं, जिन पर शासन प्रशासन अपनी कार्रवाई भी नहीं कर पाता है। 4 साल बाद इस तरह की तस्वीर देखने के बाद कोई भी अगर अधिकारी इस गांव तक पहुंचा होता तो निश्चित ही सर्व शिक्षा अभियान के उस इंजीनियर पर कार्रवाई हुई होती, पंचायत के भी सहायक सचिव सचिवों पर भी कार्रवाई हुई रहती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं। आप ये साइड में देख रहे हैं, ये सीमेंट की बोरियां है जो स्कूल भवन बनने के लिए यहाँ लाई गई थी, जो कि अब किसी काम की नहीं रही है, किसी उपयोग के लायक नहीं रही है। ये सीमेंट की बोरियां यहाँ पर कंक्रीट में तब्दील हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि बारिश का पानी पड़ने के बाद में। लोहा भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं आपको उठा के दिखाऊंगा। ये इस तरह के हालात है। लोहा यहाँ पर कई सालों से जंग खा रहा है, खुले में पड़ा हुआ है, गिट्टी पड़ी हुई है, कुछ लोहे की भी 10-20 राड यहाँ पर होगी, ज़्यादा नहीं है, गिट्टी भी कुछ है, और बाकी भवन की स्थिति तो आपको बयां ही कर रही है कि किन हालातों में है। इन सब तस्वीरों को देखने के बाद भी अगर प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है और सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारियों पर अगर कार्यवाही नहीं होती है, तो ये माना जाएगा कि निश्चित ही मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार भारी पैमाने पर पनप रहा है। भास्कर शिव सब इंजीनियर है सर्व शिक्षा अभियान के, लगातार उनकी लापरवाही और उनके कारगुजारियों की शिकायतें हमें मिलते रहती है, लेकिन आज यहाँ पर हम आपको प्रत्यक्ष रूप से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बनने वाले प्राथमिक शाला भवन की। ये दशा बता रही है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। हमें तो जानकारी ये भी मिली है कि इसमें 4 लाख से अधिक की राशि आहरण भी हो चुकी है। इसके बावजूद यह काम जो है पिछले 4 सालों से अधूरा पड़ा है। धीरी में शिक्षा और स्वास्थ्य का तो बुरा हाल ही है, लेकिन यहाँ पर पहुँचने वाले मार्ग भी ठीक नहीं है। ये जो मार्ग आप देख रहे हैं, ये लांजी को जोड़ने वाला, लांजी मुख्यालय को जोड़ने वाला धीरी गांव का प्रमुख मार्ग है। इस मार्ग से अगर हम जाते हैं तो यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पड़ती है खुर्सी टोला तक, और वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी हमें लांजी तक पहुँचने में, मतलब 40 किलोमीटर में हम आसानी से धीरी पहुँच सकते हैं। लेकिन ये कठिन चढ़ाई वाला, दुर्गम पहाड़ियों वाला इलाका है और फॉरेस्ट वाला इलाका है। इस वजह से इस मार्ग से आना हर किसी के लिए संभव नहीं है। दूसरा मार्ग हम आपको दिखा रहे हैं, धीरी गाँव से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये जो मार्ग जाता है, ये मलायदा होते हुए जाता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मलायदा चौकी है, पुलिस चौकी, और मलायदा से लगभग
13-14 किलोमीटर दूरी पर गातापार चौकी है। गातापार चौकी के आगे घाघरा गांव है और घाघरा के आगे मध्य प्रदेश का सीतापाला गांव है। घाघरा बॉर्डर है। अगर इस मार्ग से हम लांजी मुख्यालय अगर पहुंचना चाहे तो हमें 70 से 75 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसी कठिन हालातों में आखिरकार धीरी गांव के वनग्राम के जो ग्रामीण हैं, जो आदिवासी परिवार के लोग हैं, उनके मन में क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं और कैसे वो जीवन बिता रहे हैं, यही अब जानने के लिए हम सीधा ग्रामीणों के पास चलते हैं। उनसे ही समझते हैं क्या उनके जीवन में गुजर रहा है और किस तरह की ज़िंदगी वो इस वन ग्राम में गुजार रहे हैं। पढ़ाई किए हो? नहीं, 5वीं तक पढ़ाई की हुई है। यहाँ स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पढ़ाई नहीं कर पाए। तो यहाँ 5वीं तक पढ़े हो गांव में, उसके बाद में आगे की पढ़ाई के लिए नहीं जाते आप लोग? नहीं। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं आगे जाते हैं क्या नहीं? कोई कोई जाते हैं, साधन होता है, परिवार ज़्यादा होता है, उन लोग जाते हैं, और कम इक्का होता दुक्का लोग जाते हैं है। मतलब। जी तो बाकी बच्चे 5वीं के बाद में पढ़ाई छोड़ देते हैं। जी। तो आप लोग बालिकाएं हैं, पानी का यहाँ पे हैंडपंप दिख रहा है, पानी के लिए जाते हैं। नल अभी तक आए नहीं क्या यहाँ पर? नहीं, हमको दिक्कत है पानी के लिए। और ये जो पानी टंकी लगी है किसने लगवाया है? पंच ने। पंचायत सेवर से? जी। तो ये पानी टंकी में पानी आता ही नहीं क्या? आता है, लेकिन ज़्यादा दूर से नहीं जाती। अच्छा, पहाड़ी वाला इलाका है। तो ये बताइए मुझे दूसरी चीज़ें यहाँ पे तो इसकी बात हो गई। बिजली की क्या सुविधा है यहाँ पर? बिजली है? नहीं, तो सौर ऊर्जा के माध्यम से कुछ पता नहीं मिला है, तो मेरे को पता नहीं है। तो रात में फिर कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर? अपना खरीदते लाते हैं दुकान से और जलाते हैं, इसे बैटरी छोटा छोटा। अच्छा, बैटरी खरीद के लाए। केरोसिन तो अभी गवर्नमेंट ने देती नहीं, मिट्टी का तेल। नहीं। तो बारिश के दिनों में तो मिट्टी तेल भी आप लोग को मिलना चाहिए। मिलता है, लेकिन उतना दूर से लाना जाना कैसे लाते? परेशानी तो बहुत है अपने को सबसे मेन बात तो रोड चलने के लिए नहीं है और लाइट नहीं है हमारे पास। अभी किसी के पास वो सोलर प्लेट है, कहीं से दुकान से खरीद के लाए हैं, और किसी के पास वो भी नहीं है, तो अंगीठे चला के रहते हैं। तो अंगीठा के भरोसे पूरा परिवार रह जाता है फिर? अब मजबूरी में रहना पड़ता है सर। अच्छा, ये बताइए, यहाँ के बच्चे जो है, स्कूल नहीं है, स्कूल भवन नहीं बना है, तो क्या आप लोग चाहते हो कि नहीं कि बच्चे आगे पढ़े, आगे बढ़े? नहीं चाहते हैं सर, चाहते हैं अपन। तो फिर आवाज़ क्यों नहीं उठाते आप लोग कि गांव में स्कूल नहीं है, अभी तक खुले आसमान में बच्चे पढ़ रहे हैं? जी, अब बोलते हैं सर अपन, लेकिन हमारा जहाँ तक के बोलने का रहता है वहीं तक के हमारा मतलब सीमित रहते हैं अपन। बाकी जो कुछ करना है वो कर्मचारी है, अधिकारी, वही लोग करेंगे ना। तो वनग्राम धीरी में तमाम तरह की समस्याएं हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, मूलभूत सुविधाओं की बात हो, या फिर लोगों के मानव अधिकारों की बात हो। सभी तरह की समस्याएं हैं इस एक वनग्राम में व्याप्त है और इन्हीं समस्याओं से यहाँ के जो आदिवासी परिवार है रोज़ाना बेजार होते हैं, परेशान होते हैं। ऐसी स्थिति में आखिरकार इस गाँव की सूध लेने के लिए प्रशासन के अधिकारी जो है या फिर जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वो कब तक यहाँ पहुँचकर इनकी सूध लेंगे, ये देखना होगा। बने रहिए बीजीटी मीडिया के साथ। कवर स्टोरी में आज बस इतना ही।